students to our today's video. Today we are going to study about the DNA polymerase. तो आज हम देखने वाले हैं डीएनए पॉलीमरेज के बारे में. डीएनए पॉलीमरेज क्या है दोस्तों? डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है और डीएनए रिपेयर में मदद करता है. डीएनए पॉलीमरेज 5 टाइप के स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5. पर उसे देखने से पहले हम देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज किसने डिस्कवर किया था स्टूडेंट. और डीएनए पॉलीमरेज को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था आर्थर कॉनबर्ग ने. आर्थर कॉनबर्ग ने 1956 में डीएनए पॉलीमरेज को आइडेंटिफाई किया था एक लाइसेट ऑफ इकोलाई में. इकोलाई के लाइसेट में आइडेंटिफाई किया था स्टूडेंट्स. और वहीं से पता चला था आर्थर को कि डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर और डीएनए रिपेयर के मैकेनिज्म में काम करता है स्टूडेंट्स. तो डीएनए पॉलीमरेज को देखने से पहले हमें डीएनए पॉलीमरेज की फैमिली देखनी होगी, क्योंकि हर डीएनए पॉलीमरेज बिलोंग करता है कोई एक फैमिली को. चलो पहले सबसे पहले फैमिलीज के बारे में बात करते हैं. डीएनए पॉलीमरेज की 4 फैमिलीज है स्टूडेंट्स. फैमिली ए, फैमिली बी, इसी तरह से एक्स और इसी तरह से फैमिली वाई. तो सबसे पहले आज फैमिली डीएनए पॉलीमरेज की जो फैमिली ए है स्टूडेंट्स, वो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाती है और 3' to 5' ये प्रूफ रीडिंग करती है. इसके बारे में बहुत सी डिटेल है, पर हम जो हमें रिमेंबर करना है वीडियो के अंदर शॉर्ट में देख रहे हैं. और इसी तरह से 5' to 3' की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी सेम है फैमिली बी में. और जो फैमिली एक्स है स्टूडेंट, ये इसमें मोटिव्स होते हैं, एसिटिक एसिड के मोटिव्स होते हैं. एसिटिक एसिड मोटिव्स होते हैं जो एम और एन पे डिपेंड करते हैं, वो हम बाद आगे देखेंगे. और जो हमारी वाई फैमिली है स्टूडेंट्स, ये बीटा प्लीटेड शीट से बनी है और ये भी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में काम करती है. डीएनए पॉलीमरेज 1 का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये एक्सीशन रिपेयर मैकेनिज्म में 3' to 5' और 5' to 3' में इन्वॉल्व रहता है. और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को इट हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट. ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को मैचुरेशन में मदद करता है रेप्लिकेशन के वक्त. और एक और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इट ऐड न्यूक्लियोटाइड्स. ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है. प्राइमर का जो 5' फ्री एंड होता है, वहां से 5' to 3' में ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है स्टूडेंट्स. तो ये था डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में. डीएनए पॉलीमरेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेप्लिकेशन के अंदर. डीएनए पॉलीमरेज 2 बिलोंग्स टू फैमिली बी. ये फैमिली बी को बिलोंग्स. पॉलीमरेज 2 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है स्टूडेंट्स. 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है. और अगर रेप्लिकेशन स्टॉप हो गया, क्योंकि डीएनए डैमेज की वजह से रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है, तो रेप्लिकेशन को रीस्टार्ट करने में डीएनए पॉलीमरेज 2 मदद करता है स्टूडेंट, टू रीस्टार्ट द रेप्लिकेशन प्रोसेस. और डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस कब स्टॉप होता है स्टूडेंट? कब? जब कोई डैमेज स्ट्रैंड आ जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, पर उसके रिपेयर होने के बाद रिस्टार्ट करने का काम डीएनए पॉलीमरेज 2 करता है. और डीएनए पॉलीमरेज हेल्प्स अदर पॉलीमरेज, ये दूसरे पॉलीमरेज को उनकी एक्टिविटी में मदद करता है, उनकी फंक्शनिंग में मदद करता है. कौन? डीएनए पॉलीमरेज 2. तो अब डीएनए पॉलीमरेज 2 देख लिया स्टूडेंट्स. अभी स्टूडेंट्स डीएनए पॉलीमरेज 3
प्राइमरी एंजाइम है रेप्लिकेशन के अंदर। ये प्राइमरी एंजाइम है जो रेप्लिकेशन में प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट्स, और ये बिलोंग करता है फैमिली सी को। और स्टूडेंट्स डीएनए पॉलीमरेज 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, इट ऐड न्यूक्लियोटाइड टू द फ्री 3-OH साइड, और ये इसकी 3- to 5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। 3- to 5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, और ये फ्री 3-OH एंड से प्राइमर जहां प्रेजेंट रहता है वहां से ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, और 3- to 5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। और ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है स्टूडेंट, जो है प्रूफ रीडिंग का, यानी कि सब न्यूक्लियोटाइड बराबर पेयर हुए ही नहीं, जैसे कि एडेनिन थाइमिन के साथ ही पेयर हुआ है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, या कोई मिक्सअप तो नहीं हुआ। तो ये प्रूफ रीडिंग चेक करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रूफ रीडिंग। तो ये और को रिपेयर पॉलीमरेज भी कहते हैं, क्योंकि ये मेनली इन्वॉल्व होता है डीएनए रिपेयर में। और स्टूडेंट्स डीएनए पॉलीमरेज 4 एक्टिवेट होता है, व्हेन इट गेट एक्टिवेटेड इट क्रिएट अ चेक पॉइंट। ये एक चेक पॉइंट क्रिएट करता है स्टूडेंट्स, और रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देता है, क्योंकि ये डीएनए डैमेज देखने पर रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देता है। एंड रेप्लिकेशन चेक पॉइंट टू स्टॉप रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन को स्टॉप करने के लिए चेक पॉइंट क्रिएट करता है। और जब तक पूरा डीएनए रिपेयर नहीं होता, जब तक इसे इजाजत नहीं देता, मतलब जब तक इसे परमिशन नहीं देता, और परमिशन देने के बाद हमारा डीएनए पॉलीमरेज 2 इन्वॉल्व होता है, जो डीएनए को रिस्टार्ट करता है वापिस रेप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट्स। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक डीएनए पॉलीमरेज 4 के। स्टूडेंट्स डीएनए पॉलीमरेज 5 बिलोंग करता है फैमिली वाई को, और स्टूडेंट्स डीएनए पॉलीमरेज के अंदर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी लैक करती है, यानी इट लैक्स एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये प्रूफ रीडिंग में नहीं रहता, और ना ही रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व रहता है, और एंड नॉट इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। स्टूडेंट जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 5 है वो सिर्फ डीएनए डैमेज रिपेयर में इन्वॉल्व होता है, डीएनए डैमेज रिपेयर। तो ये थे हमारे 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज। और जो हम लास्ट वाला डीएनए पॉलीमरेज देखने वाले हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसे टैग पॉलीमरेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक थर्मोस्टेबल टाइप डीएनए पॉलीमरेज 1 है। ये एक थर्मोस्टेबल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 है, डीएनए पॉलीमरेज 1 है स्टूडेंट्स। और इसे एक्सट्रैक्ट किया गया है एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से, जिसे थर्मस एक्वाटिकस कहते हैं, थर्मस एक्वाटिकस और एक्वाटस। तो यही से इसका नाम आया है टैक, यानी थर्मस का टी और एक्वस का AQ। तो इसे टैग पॉलीमरेज कहते हैं स्टूडेंट। और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे स्टेबली काम करता है। हमारे दूसरे डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे डिनेचर हो जाते हैं, पर जो टैग पॉलीमरेज है स्टूडेंट्स वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, और इसीलिए टैग पॉलीमरेज को पीसीआर में यूज करते हैं टू एम्पलीफाई द डीएनए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हाई टेम्परेचर होता है, इसीलिए इसे पीसीआर के अंदर डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं, और ये आजकल बहुत यूज में है टैग पॉलीमरेज। तो ये थे हमारे 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज। हमने आज डीएनए पॉलीमरेज की फैमिली देखी,
टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज देखी और लास्ट में देखा टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो आप आशा है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।